इंग्लिश स्पीकिंग में आपके लिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर लाया हूँ। हमारे प्रत्येक स्ट्रक्चर को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मेरा पहला स्ट्रक्चर है आर यू इन द हैबिट ऑफ वर्क विद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है क्या आपको एक्शन करने की आदत है। जैसे हम बहुत से सेंटेंस बोल देते हैं, क्या आपको पान खाने की आदत है, क्या आपको बीड़ी पीने की आदत है, क्या आपको सिगरेट पीने की आदत है, क्या आपको चाउमीन खाने की आदत है, क्या आपको खेलने की आदत है। तो इस तरीके के सेंटेंस जहाँ पर क्या आपको किसी कार्य को करने की आदत है, तो वहाँ पर हम आर यू इन द हैबिट ऑफ का प्रयोग करते हैं, इसकी पहचान लिख लेते हैं और सीख लेते हैं। चलिए, क्या आपको की आदत है। आर यू इन द हैबिट ऑफ पूरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, बस आपको वहाँ पर वर्ब की कोई एक आईएनजी फॉर्म लगानी होती है। ठीक है, चलिए इसमें एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्या आपको इंग्लिश बोलने की आदत है। आर यू इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक, क्या आपको चाय पीने की आदत है। आर यू इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। क्या आपको सिगरेट पीने की आदत है। आर यू इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग सिगरेट। तो आपने जो है आर यू इन द हैबिट ऑफ से संबंधित सेंटेंस सीख लिए हैं। अगर आपको आर यू इन द हैबिट ऑफ में इसका आंसर देना हो तो आंसर हम इस तरह देते हैं, यस आई एम इन द हैबिट ऑफ। ठीक, यहाँ पर कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा आर यू इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश बोलने की आदत है, तो इसका आंसर इस तरह देंगे, येस आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अगर आपको इस आंसर को निगेटिव में देना हो तो आप इस तरह कहेंगे, नो आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक, कोई आदत से संबंधित क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर आर यू इन द हैबिट ऑफ से इस तरीके के सेंटेंस बना लेते हैं। हम दूसरे स्ट्रक्चर सीखने जा रहे हैं, कैन यू गो विदाउट, जिसका मतलब होता है क्या तुम्हारा काम के बिना चल सकता है। जैसे क्या आपका काम कुर्सी के बिना चल सकता है, क्या आपका काम किताब के बिना चल सकता है, क्या आपका काम नौकरी के बिना चल सकता है, क्या आपका काम इंग्लिश स्पीकिंग के बिना चल सकता है। तो ऐसे सेंटेंस क्या आपका काम चल सकता है, तो ऐसे सेंटेंस जो है हम कैन यू गो विदाउट से बना लेते हैं। ठीक है, तो इसकी पहचान लिख लेते हैं, क्या तुम्हारा काम के बिना चल सकता है। ठीक, यहाँ पर हम कोई नाउन लगा लेते हैं या यहाँ पर कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, चलिए इसमें एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कैन यू गो विदाउट, कैन यू गो विदाउट एजुकेशन। क्या तुम्हारा काम शिक्षा के बिना चल सकता है। ठीक, क्या तुम्हारा काम पढ़ाई के बिना चल सकता है, कैन यू गो विदाउट स्टडी। क्या तुम्हारा काम खाने के बिना चल सकता है, कैन यू गो विदाउट ईटिंग। क्या तुम्हारा काम गाना गाने के बिना चल सकता है, कैन यू गो विदाउट सिंगिंग द सॉन्ग। क्या तुम्हारा काम खेलने के बिना चल सकता है, कैन यू गो विदाउट प्लेइंग। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पर क्या आपका काम चल सकता है तो वहाँ पर जो है कैन यू गो विदाउट से बना लेते हैं। अगर हम कैन यू गो विदाउट का क्वेश्चन का आंसर दें तो किस तरह देते हैं, येस आई कैन और नो आई कांट। ठीक है, अगर हम इस आंसर को येस में देना हो, येस आई कैन, ठीक, और नोट में देना हो, निगेटिव में देना हो, तो इस सेंटेंस का जो है आंसर ऐसा होगा, नो आई कांट। ठीक, तो इस तरीके सेंटेंस आप जो है कैन यू गो विदाउट से बना लेते हैं। आपने आर इन द हैबिट ऑफ सीख लिया है और कैन यू गो विदाउट दोनों स्ट्रक्चर को सीख लिया है। अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में इस्तेमाल कीजिए और अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा मजबूत कीजिए। दैट्स ऑल।